नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के एक ऐसे अदाकार, एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने अपनी बाकमाल अदाकारी से, अपनी कलाकारी से बहुत सारे लोगों का दिल जीता भी और आज भी जब वो लोग उनकी फ़िल्में देखते हैं तो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक अच्छा एक्टर, एक असली एक्टर होता कौन है? बात कर रही हूँ संजीव कुमार की जिन्होंने 70 के दशक में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेमिसाल फ़िल्में दी हैं और उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये रही है कि फ़िल्मों में काम करने के लिए अपने अभिनय क्षमता को दर्शाने के लिए उनको मेन लीड रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जिस तरह आजकल के हीरो मानते हैं कि उनको फ़िल्मों में नज़र आने के लिए मेन लीड हीरो का रूप धारना ही ज़रूरी होता है, जैसे सलमान खान। उन्होंने तो बल्कि ये किया कि अपनी फ़िल्मों में अपने बाकमाल अदाकारी की बदौलत एक नई अलग-सी छाप छोड़ी है। संजीव कुमार एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने महज़ 35 साल में एक 60-65 साल के बूढ़े व्यक्ति का रोल अदा किया और ये रोल था फ़िल्म शोले में ठाकुर बलदेव सिंह का। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे इस बात पर लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जब ठाकुर बलदेव सिंह का वो सीरियस, वो गंभीर, वो बहुत ही ज़्यादा एक बदले की भावना से भरे हुआ एक बुज़ुर्ग कैरेक्टर जिनकी दोनों बाजुएँ भी नहीं होती हैं, वो कैरेक्टर निभाया था संजीव कुमार में तब उनकी उम्र महज़ 35 साल थी। तो देखिए कितने दिग्गज कलाकार रहे हैं। फ़िल्म में कहीं भी जब उनकी हम देखते हैं, कहीं भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें ये बात नहीं नज़र आती कि ये कैरेक्टर जो असल में ये इंसान है, अदाकार है, जी महज़ 35 साल का है और 35 साल का इंसान बूढ़ा तो नहीं होता है। फिर किस तरह उन्होंने एक मैच्योरिटी, एक ठहराव, एक 60-65 साल के एक बुज़ुर्ग व्यक्ति का जो ठहराव है वो अपनी अदाकारी में लेकर आए वो यही बात होती है एक अदाकार की बाकमाली की। और जब भी हम बात करेंगे शोले फ़िल्म की तो गब्बर सिंह तो हमें याद आएगा ही लेकिन ठाकुर बलदेव सिंह का निभाया हुआ संजीव कुमार के द्वारा वो कैरेक्टर वो हमें हमारी याददाश्त में ज़रूर आएगा। क्योंकि संजीव कुमार की उम्दा अदाकारी के आगे मुझे लगता है कि बड़े-बड़े दिग्गज अदाकार भी फीके पड़ सकते हैं। ठाकुर बलदेव सिंह का कैरेक्टर जो कि बेहद अपने आप में एक नीरस कैरेक्टर था। नीरस इस लिहाज से कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सीरियस कैरेक्टर था और बिल्कुल भी उसमें कोई जो था ग्लैमरस पन नहीं था। हालाँकि इससे पहले संजीव कुमार ने सीता और गीता फ़िल्म में एक अच्छा खासा ग्लैमरस रोल अदा किया था उस फ़िल्म में रंगीन। लेकिन इस फ़िल्म में उनका कैरेक्टर बेहद डल था। बेहद एक मतलब जो बदले सी भावना के साथ भरा हुआ कैरेक्टर शुरू में जब वो इंस्पेक्टर के रूप में गब्बर सिंह को पकड़ते हैं तब थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, इसमें है उसके बाद जब उनके बाजू कट जाते हैं उसके बाद तो वो बिल्कुल ही डल से लगते हैं। लेकिन फिर भी अपनी अदाकारी के बदौलत उन्होंने दर्शकों पर वो छाप छोड़ी, वो अपनी डायलॉग डिलीवरी से, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से कि किसी को महसूस ही नहीं होने दिया कि जो है किसी कैरेक्टर में ग्लैमर होना भी ज़रूरी है या नहीं। बल्कि यही एक मैसेज दिया आने वाली जनरेशन को, आने वाले एक्टरों को कि अदाकारी असली में क्या होती है। तो मुझे लगता है कि आज के बहुत सारे अभिनेताओं को इस बात से सीख लेनी चाहिए कि मेन लीड रोल करना या फिर अपने से उम्र में 30-35 साल छोटी हीरोइनों के साथ रोमांस करना ही असली जो है अदाकारी नहीं है, असली नायक का काम नहीं है बल्कि असली जो काम है एक अभिनेता का वो ये है कि अपने अभिनय क्षमता को दिखाए। मुझे लगता है कि आज के जो हमारे अभिनेता हैं जो 60 की उम्र के करीब हो चुके हैं उनको इस बात से सीख लेनी चाहिए और ऐसे कैरेक्टर निभाने चाहिए जैसे संजीव कुमार ने निभाए थे और आज भी हम उनको उनके कैरेक्टर्स की वजह से याद करते हैं। नमस्कार।